नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं यशपाल राठौर अल्फा फाउंडेशन उज्जैन की ओर से इस सेशन में आपको क्लास 10th रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है, उस चैप्टर पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारा एक नवीन फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है उज्जैन से, और हम लोग अधिक से अधिक परिश्रम करके बच्चों की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करने के साथ साथ उनकी सारी समस्याओं को एक सफलता के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो इस कड़ी में आइए हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका कारण ये है कि अगर हम नंबर्स का डिवाइडेशन नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, हमें पता ही नहीं है कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं, है ना। नंबर्स में अगर आप 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे चल के रेशनल, इरेशनल नंबर, इन पे थ्योरम भी है, इन पे क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नंबरों के बारे में जाने ही नहीं, नंबरों को पहचाने ही नहीं, तो हमें रेशनल, इरेशनल नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन करने में आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जब क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक बेसिक सा नंबर सिस्टम के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उसके पूरी जानकारी मैं आपको नंबर सिस्टम की देना चाहूंगा, जो हमारी संख्या पद्धति है, कितने कितने प्रकार के हमारी नंबर्स होते हैं, जो क्लास 9th का भी फर्स्ट चैप्टर है। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नंबर सिस्टम मदद करेगा, ठीक है। तो हम आते हैं नंबर सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं। नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट डिवाइडेशन देखें हम नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स ओके, अगर नंबर्स के हम टाइप पे चर्चा करें तो 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, पहला होता है रियल नंबर, एंड सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर्स। सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं, ठीक। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रियल नंबर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो रियल नंबर में आपके रियल नंबर की अगर हम डेफिनेशन पे चर्चा करें तो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन पे चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन है। आपको पता ही होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हम फ्रैक्शन वाले नंबर पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं, जीरो, नेगेटिव इंटीजर, डेसिमल, है ना, रूट्स वाली संख्याएं आदि पढ़ते हैं। लेकिन कभी आपने रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं देखा होगा। अगर हम 9th 10th की बात करें, है ना, माइनस वाला नंबर आपने क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि जब हम माइनस के अंदर रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर लिख देते हैं, हम रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर लिख देते हैं, तो फिर वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होता है। वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होता है। तो सर फिर उस नंबर को क्या कहते हैं? तो उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक। यहां से आपकी डेफिनेशन स्पष्ट हुई होगी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, और जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नंबर बेटा हमारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की बर्थ कहां से हुई? तो ये भी बताया मैंने आपको कि जब रूट के अंदर किसी संख्या में माइनस आ गया तो फिर वो नंबर हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो फिर वो नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो रहा, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो इस कारण फिर इस नंबर को हमने गणित की एक अलग शाखा में इमेजिनरी नंबर कह के रिप्रेजेंट किया। अभी आपको इस नंबर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे
तो आपका एक फर्स्ट चैप्टर नंबर आता है जिसमें इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में डिफाइन किया है, तो हम वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या आ जाता है, रियल नंबर। सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा, रियल नंबर्स। ठीक, इमेजिनरी नंबर क्या होता है आप समझ गए, नंबर्स के 2 टाइप है। अब रियल नंबर्स के कितने टाइप है हम ये देखते हैं। देखिए रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है ना, फ्रैक्शंस भी होते हैं। ईटीसी नंबर रेशनल नंबर में होते हैं। इरेशनल नंबर में हम देखें तो इरेशनल नंबर्स में बेटा ऐसे नंबर आते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट अभी नहीं कर पा रहे, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हम नहीं कर पा रहे। दैट इज वो ऐसी संख्या है जो अभी अंडर रूट के अंदर चल रही है, और जब उनका हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो डिवाइड नहीं होती है और डेसिमल के बाद में, है ना, इन्फिनिटी तक वो चलते जाता है उसका सीरीज, है ना। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर। इसकी एक डेफिनेशन हम नॉर्मल सी देखें तो रेशनल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where q is not equal to 0, जहां पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो p/q एक सिंबल बनता है बेटा, वो फ्रैक्शंस का ही बनता है। ठीक, तो रेशनल नंबर की साधारण डेफिनेशन हो गई। ऐसे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई कि, है ना, ऐसे नंबर्स जो हम नंबर लाइन जिन्हें हम फ्रैक्शंस के रूप में, जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक, अ नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड एट द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके बेटा, हिंदी में रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं पता है आपको, परिमेय संख्या है, और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हम आगे बढ़े। अब देखिए रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट्स हैं, एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शंस, या उसको डेसिमल भी बोल सकते हैं, हम मिक्स नंबर भी बोल सकते हैं। मिक्स मतलब कि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, इंटीजर तो आप समझते ही हैं, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, 0, है ना, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शंस ये लिखी है संख्या है, ठीक है, 1/4, 7/12, ये फ्रैक्शंस है। अब मैंने कहा डेसिमल, अगर मैं 0.5 को ले लूं, मैंने कहा डेसिमल अगर मैं 0.5 को ले लूं, तो आप कहेंगे सर ये डेसिमल तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। तो इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको पता ही है कि हम डेसिमल को हटाते हैं, है ना, 1 लगाते हैं, डेसिमल के बाद में जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो ये 0.5 किस में चेंज हो गया, 1/2 में, है ना। फिर इसको कट कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 में कन्वर्ट हो गया। दैट इज डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इंटीजर्स को भी फ्रैक्शन में इंटीजर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो दैट्स इक्वल टू 2.0। ठीक, ये डिफरेंट टाइप है। तो हमें तो केवल इतना समझना है कि इंटीजर क्या होते हैं, है ना। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन नंबर कैसे होते हैं, जो p/q के फॉर्मेट में लिखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं रेशनल अपने इरेशनल नंबर्स भी, सॉरी इंटीजर्स नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है होल नंबर, दूसरा होता है नेचुरल नंबर। ठीक, तो देखिए इंटीजर में क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो बेटा नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव की जगह हम यहाँ पे नेचुरल, NATURL, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। मतलब कि हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर हम होल नंबर को देखें और नेचुरल नंबर को देखें तो इसमें केवल 0 का, है ना, इंटरचेंज है, केवल 0 इसमें अलग है ना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें नेचुरल नंबर की, तो ऐसे नंबर जो हमारी काउंटिंग के लिए यूज होते हैं बेटा, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। और काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 अप टू इंफिनिटी। अब अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में केवल और केवल 0 को इंक्लूड कर दें, केवल और केवल 0 को इंक्लूड कर दे बेटा, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर। आप यहां देखिए कि 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, है ना, दैट्स आर, है ना, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में अगर हमने इस 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो अब वो क्या कहला रहा है, होल नंबर्स।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप इंटीजर्स का जो डिवाइडेशन है होल और नेचुरल नंबर्स का, ये आप स्पष्टतः समझ गए होंगे। ठीक, अब होल नंबर्स में भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और जीरो। ये पता ही है आपको, यही बता दिया मैंने कि होल नंबर्स में जो नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है वो नेचुरल कहलाते हैं, और जिन नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है वो क्या कहलाते हैं बेटा, होल नंबर्स। ठीक, इवन और ऑड आप समझते ही हैं। इवन नंबर वो होता है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए बेटा हमने कोई भी एक नंबर लिया, मान लीजिए हमने 16 लिया एंड डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2 8 जा 16, दैट इज 8 परफेक्टली डिवाइड कर दिया 2 से, है ना। 16 को 2 ने परफेक्टली डिवाइड कर दिया, तो 8 हमारा कैसा हो गया बेटा, इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए 3 ले लिया, अब 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। 2 1 जा 1, है ना, 2 है ना, 2 1 जा 2, डेसिमल वे कैरी में 1 बचा, ऊपर से है ना 0 आई, तो 2 5 जा 10। तो अभी आप देख रहे हैं, आप कहेंगे आप कि सर डिवाइड तो हो गया है ना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि परफेक्टली डिवाइड होना, पूर्णतः विभाजित होना। ठीक, तो परफेक्टली विभाजित वो होता है नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होती है ना। इसमें डेसिमल है इसलिए परफेक्टली डिवाइड नहीं है, इसलिए हमारा 3 क्या हो गया, है ना, ऑड नंबर, विषम संख्या। इवन सम संख्या है, ऑड विषम संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम नंबर सिस्टम की वही डेफिनेशन अगर समझें तो अ नंबर इज अ वर्ड और सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, है ना। देखिए क्या होता है कि मैथमेटिक्स में अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर से पहले भी डिजिट आया है, नंबर से पहले भी क्या आया है, डिजिट आया है। और डिजिट्स को क्या कहा है बेटा हमने, है ना, डिजिट्स को क्या कहा है हमने बेटा हिंदी में, अंक। डिजिट्स को क्या कहा है बेटा हिंदी में हमने, अंक। क्या कहा है, अंक। ठीक, तो आप जानते होंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कितने हो गए डिजिट्स, 10। टोटल कितने डिजिट्स हो गए बेटा, 10। तो जो सारे नंबर्स हैं हमारे, जो सारे नंबर्स हैं बेटा, वो इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने हैं। ठीक, जैसे अपन अगर कोई भी, है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो जब पहला, है ना, सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है, तो वो हमारी नंबर नहीं है, वो हमारी डिजिट है, क्योंकि, है ना, ये 10 डिजिट से मिलके क्या बना है हमारा, नंबर। 10 डिजिट से मिलके हमारा क्या बना है, नंबर। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले अंक आया, डिजिट आया, उसके बाद में क्या आया, नंबर, है ना। अब नंबर कितना भी बड़ा हो, कोई भी नंबर हो, वो इन 10 डिजिट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर की एक और डेफिनेशन ये हो गई कि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे अब हम मार्केट गए, हमने 1 किलो सब्जी खरीदी, है ना, आधा किलो सब्जी खरीदी, ठीक है, तो ये सब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक क्लास की बात करें तो बच्चों की हाइट के बारे में अगर चर्चा करें तो सबकी डिफरेंट टाइप की डिफरेंट सेंटीमीटर्स में हाइट होती है, तो ये हाइट्स भी हमें क्या बताती है, अलग अलग चीजों की क्वांटिटी। ठीक, तो इसके लिए हमारा नंबर यूज होता है। नंबर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर। ठीक, डिजिट क्या है, ऑल नंबर्स आर मेड बाय डिजिट, सारे नंबर्स डिजिट से मिलके बने। ठीक है बेटा, थोड़ा और आगे चलते हैं आप अपन। चलिए, अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। मैंने अभी चार्ट पे ही समझा दिया आपको। रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, है ना, वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन अगर आप देखें तो मैं बना के बता देता हूं आपको। आपको पता है नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है 0, मिड पॉइंट होता है 0, है ना। राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू इंफिनिटी, एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर्स कहलाते हैं बेटा। और इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी मैंने आपको समझा दिया कि जिसमें माइनस, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या हुई, है ना, अंडर रूट के अगर अंदर माइनस में कोई संख्या हुई तो फिर ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है।
और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए -√1 को, है ना, -1 के अगर ऊपर रूट लगा दें तो उसे हम आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा का। और यही इस इमेजिनरी नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, ये आगे की क्लासेस में अभी यूज नहीं है इसका आपको, है ना। अभी हमने रियल नंबर देखा, ठीक है। अब रियल नंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, है ना। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर की डेफिनेशन और रियल नंबर के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि रियल नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी, है ना, रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन, ओके, ऑन द नंबर लाइन। एक और इसकी डेफिनेशन बनती है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या, है ना। आगे बढ़ते हैं, अपन रियल नंबर के टाइप देखते हैं। रियल नंबर के टाइप में अपन ने सबसे पहले देखा रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि अ रियल नंबर दैट कैन बी, है ना, रिटन एज अ फ्रैक्शन। एक कोई भी रियल नंबर है ना, एक कोई भी रियल नंबर है ना, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन दैट इज p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बात आ गई समझ में, है ना। तो सारे रियल नंबर जिन्हें हम, है ना, p by q के फॉर्मेट में या कहें कि फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, है ना। जैसे 1/2, ठीक है, 3/5, दैट्स ऑल। अब एक और डेफिनेशन है क्या, नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई और समझा भी दिया था अभी आपको मैंने, ठीक है। अब एक इरेशनल नंबर होता है बेटा, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सेम रेशनल नंबर जैसी ही है, बस इसमें क्या लगा दिया हमने, नॉट, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, है ना, या कैन नॉट बी रिटन। रीजन के ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं है वही तो इरेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक, अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ p by q। p by q के फॉर्मेट में जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो नंबर हमारा क्या कहलाता है बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक, अब अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में, है ना। पहला तो क्या हो गया हमारा? इंटीजर, और दूसरा क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शंस। ठीक, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक, अब इंटीजर भी कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, है ना। 3 टाइप्स हैं इनके। पॉजिटिव इंटीजर 1 to up to infinity, है ना, 0 ओनली 1 डिजिट। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 up to infinity। ठीक, अब फ्रैक्शन के बारे में जैसा मैंने अभी समझाया आपको, है ना, एक कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसे हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1/2 लिखा है ना, 0.7 लिखा है, तो इसे भी हम डेसिमल लगा के हटा के और 7/10 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फिर हमारा कैसा हो गया? एक फ्रैक्शन नंबर। ठीक, आगे बढ़े। पॉजिटिव इंटीजर 0, नेगेटिव इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। रेशनल नंबर के 2 टाइप, ठीक है, एक क्या हो रहा है? इंटीजर, और एक क्या हो रहा है? फ्रैक्शन। अब हम इंटीजर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स के कितने टाइप्स के होते हैं देखिए, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, है ना। तो इसको हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं बेटा। अगर थोड़ा सा हमें इसको और आसान करना है तो हम इसे नंबर लाइन से समझ सकते हैं, ठीक है, हम इसे नंबर लाइन से समझ सकते हैं। ठीक, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड वाले कैसे होगा बेटा? नेगेटिव इंटीजर। इस लाइन से हम एक और समझ सकते हैं कि अगर हम 0 के साथ में पॉजिटिव नंबर को लें तो वो क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर्स। ठीक है, और अगर हम 0 को हटा दें और केवल पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट बनाएं तो फिर ये क्या हो जाता है बेटा? हमारा नेचुरल नंबर्स। ये भी आ गई आपको बात समझ? मतलब नंबर लाइन ही हमें, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर 3 टाइप्स एंड नेचुरल और होल नंबर, मतलब कि 5 टाइप्स की नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है केवल हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने अभी जैसे बताया कि 0 के बाद के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा,
अब नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए ये एक अच्छा इसमें इसका डिवाइडेशन है कि नेचुरल नंबर में एक होता है इवन नंबर, है ना। इवन नंबर जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना, कि है ना अ नंबर इज विच इज डिविजिबल बाय 2 या परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। ऑड नंबर, है ना, परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है किससे, 2 से, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, और कंपोजिट क्या होता है, यहां थोड़ा ध्यान दें आप, क्योंकि प्राइम कंपोजिट से हमारे 10th के फर्स्ट चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से आती है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, देखिए बेटा प्राइम नंबर क्या होता है मैं बताता हूं, है ना। ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिन नंबर्स के केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब फर्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, इट इज ओनली 2 फैक्टर्स। अगर हम एग्जाम्पल लें बेटा, अगर हम एग्जाम्पल भी बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 2। अब आप देखिए 2 के कितने फैक्टर्स हैं, है ना, या तो 2 1 की टेबल में आता है या 2, है ना, स्वयं की टेबल में आता है। इससे ज्यादा तो 2 किसी की टेबल में नहीं आता है। मतलब 2 के फ्रैक्शंस कितने हो गए, 2 फ्रैक्शन हो गए। और 2 फ्रैक्शन है मतलब कि ये हमारा, है ना, कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लें, अगर हम 5 को ले लें तो 5 के भी बेटा कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 5, 1 और 5। तो जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। दैट इज 5 भी हमारा क्या हो गया बेटा, प्राइम नंबर। ठीक, ऐसे अगर मैं 6 लूं तो 6 का 1 फैक्टर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 5 की नहीं आता और 6 की वापस टेबल में आ जाता है ना। एक बात तो यहां से देख रहे हो आप कि एक जो नंबर है ना, 1 से बड़ा होना चाहिए, वो, है ना, या तो 1 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आने के साथ साथ, है ना, खुद की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अगर हम 1 की बात करें तो 6 पे, हाँ 6 पे चर्चा कर रहे थे, तो 6 हमारा 1 2 3 4 फैक्टर रखता है, मतलब कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है सर, तो क्या हुआ, तो यही हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। दैट इज कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 पे चर्चा करें, है ना, अगर हम 1 पे चर्चा करें तो 1 की बेटा आप क्या देख रहे हैं कि केवल 1 खुद ही उसका फैक्टर है, इसके अलावा तो 1 किसी की टेबल में नहीं आता। तो अगर 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। तो सर अब 1 को कंपोजिट बोले कि प्राइम बोले, तो बेटा 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। ठीक है ना, तो 1 की डेफिनेशन क्या हो गई, 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। 1 ना तो, है ना, प्राइम संख्या है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और, है ना, जैसे मैंने मान लीजिए 101 लिया, तो बेटा ये या तो 1 की टेबल में आता है या ये खुद की टेबल में आता है, दैट इज ये भी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, मैंने जैसे 56 लिखा तो 1 की टेबल में तो आएगा, साथ में आपको पता है कि इवन नंबर है इसलिए 2 की टेबल में भी आएगा। बस अब देखना क्या है ना, स्वयं की टेबल में तो आएगा ही सही। ठीक, तो इसलिए 56 हमारा वापस से क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर। तो मुझे आशा है कि आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। ये हमारे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हाँ, अब आज के लिए इतना ही काफी था। अब मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, अब जब सेकंड सेशन में अपन मिलेंगे तो सेकंड सेशन में अपन जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स के, है ना, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट है ना, इनको पढ़ने के बाद में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज हमने फर्स्ट चैप्टर के पहले कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ी, वो केवल नंबर्स के बारे में था, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं, है ना,
कि आगे चल के फ्रैक्शन का काम पड़ेगा, मल्टीपल का काम पड़ेगा, है ना। उसके अलावा फंडामेंटल द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम में हमें प्राइम नंबर्स का यूज होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर के बारे में भी अपन समझेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम रहेगी जो एचसीएफ और एलसीएम पे समझेंगे, तो एचसीएफ में भी अपने को, है ना, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और नेक्स्ट लास्ट में हम जो करेंगे, जो आपके 10th बोर्ड की एग्जाम्स में या सीबीएसई एग्जाम्स में, है ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन यहां से बनता है ना, प्रूफ करने का आता है। एक नंबर दिया है जैसे √2, तो प्रूफ कीजिए कि √2 एक कैसा है, इरेशनल नंबर। तो वहां पे अपना अगर रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो फिर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जिसमें हम क्लास 10 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।